हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 8, जिसका नाम है नियम के अनुसार चलना सीखें, के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस अध्याय को बेटा हम पढ़ चुके हैं और आपने प्रश्न उत्तर छांटने की कोशिश भी की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि मैम हमने 4 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए, 3 के ढूंढ लिए। तो आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे इस पाठ के। तो आइए शुरू करते हैं। नोटबुक बनाने का तरीका बेटा मैं फिर आपको एक बार याद दिला रही हूँ। देखो, पहले पेज पर सुंदर सुंदर तरीके से अपना अध्याय नंबर, अध्याय का नाम लिखें, तिथि और दिनांक लिखें। इसके बाद मार्जिन लाइन जरूर लगाएं और फिर आप प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करें। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। सृष्टि का चक्र किस प्रकार चलता है। अध्याय में हमने पढ़ा था, अध्याय का नाम है नियम के अनुसार चलना सीखें। तो इसमें सारी की सारी बातें जो है वो नियमों के अनुसार ही बताई गई हैं। तो इसका उत्तर रहेगा सृष्टि का चक्र नियमों के अनुसार चलता है। नियम क्या है? जो भी प्रकृति ने नियम बनाए हैं हमें उनका पालन करना होता है। प्रश्न संख्या 2, परहित से क्या अभिप्राय है। उत्तर, परहित से अभिप्राय है सबकी भलाई के लिए। पर माने दूसरा, हित माने भलाई, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए। प्रश्न संख्या 3, आज का मनुष्य अपने स्वार्थवश क्या कर रहा है। स्वार्थवश है यानी कि अपने स्वार्थ के लालच में, अपने खुद के लालच में, अपनी भलाई चाहने के लिए क्या कर रहा है। उत्तर है आज का मनुष्य अपने स्वार्थवश प्रकृति का दोहन कर रहा है, यानी कि अपना भला करने के लिए मनुष्य ये नहीं देख रहा है कि ऐसा करने से प्रकृति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जो प्रकृति के ऊपर असर पड़ेगा वो बाकी प्राणियों के ऊपर क्या असर डालेगा। ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं आज के ज्यादातर मनुष्य। सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं कि मुझे किस चीज में संतुष्टि मिलेगी, और उसी चक्कर में जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जैसे कि आप देखते हैं पुराने समय में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते थे, लेकिन आज के दिन पेड़ों की कटाई अंधाधुंध होने लग रही है। अब तो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ गया है। अगर हम कहीं से एक पेड़ काटते हैं, मान लो कोई मजबूरी है, हमें पेड़ काटना पड़ रहा है वहां से, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाएं। प्रश्न संख्या 4, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं क्यों जन्म लेती हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। हमारे जीवन में जो है कठिनाइयां या समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। उत्तर, समस्याएं तभी जन्म लेती हैं जब मनुष्य स्वार्थी बनता है, केवल अपने हित, अपने लालच और अपने सुख तक सीमित हो जाता है। यह नहीं सोचता कि परम पिता परमात्मा ने शरीर और प्रकृति की रचना ही यज्ञ भाव से की है, यानी कि कुछ नियमों के अनुसार। हम क्या करते हैं, जैसे शरीर की बात लें तो हम अपने जीव के स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ते हैं नहीं बिगाड़ते हैं, ये देखते ही नहीं कि ये चीज खाने लायक है नहीं है, डिब्बा बंद है, कितने दिन की बनी हुई नहीं, ये चीज हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर डालेगी नहीं, बस फिर तो हमें जीभ का स्वाद दिखता है। उदाहरण, सड़क के बाईं ओर चलो। सड़क के कौन सी तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ, ये सभी को पता है, यह नियम है। यदि कोई कहे मैं तो नियमों की परवाह नहीं करता, जैसे मेरे मन में आएगा वहीं चलूंगा, वही करूंगा, तब आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति दुर्घटना को स्वयं निमंत्रण है। आप सभी को पता है कि हमें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन कोई अपनी अकड़ में ये कहे ना भाई मैं तो रोड के बीच में चलूंगा, पीछे से कोई तेज गति से वाहन आ रहा होगा वो कुचल जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि बाईं तरफ चलना चाहिए। कोई एकदम से बिना देखे रोड क्रॉस करेगा तो क्या होगा, कोई भी स्पीड से व्हीकल आ रहा होगा वो एक्सीडेंट हो जाएगा उसके साथ।
तो नियमों का पालन करना बेटा जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर बहुत ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से नियमों के अनुसार चलना क्यों आवश्यक है? उत्तर, नियम पालन अनुशासित, मर्यादित और सभ्य जीवन का प्रथम सोपान है। सबसे पहला कार्य है। अगर हम नियमों के अनुसार चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कठिनाइयों का दौर प्रारंभ हो जाएगा। आज हम देखते भी हैं कठिनाइयां, जैसे बारिश असमय आती है, ठंड असमय आती है, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है। ये सब किसके परिणाम हैं? मनुष्य ने स्वार्थी होकर प्रकृति के नियमों का पालन न करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। ये उसी का नतीजा है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक बनाएं और शब्दों की बनावट के ऊपर भी ध्यान दें बेटा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।